नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका मैगज़ीन इंडिया में। मैं हूं विशाल दहिया। तो अगर आप कनाडा या ऑस्ट्रेलिया में पढ़ना चाहते हैं, वहां जाकर नौकरी करना चाहते हैं या बसना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दरअसल पिछले कुछ दिनों में इन दोनों ही देशों में बाहर से पढ़ाई करने आने वाले बच्चों के लिए और बाहर से नौकरी की तलाश में आने वाले लोगों के लिए जो नियम हैं, उनमें कई बड़े बदलाव किए गए हैं। तो अगले कुछ मिनटों में हम आपको उन नियमों के बारे में बताएंगे, उसका क्या असर है वो भी बताएंगे और क्यों इन दोनों देशों की सरकारों ने ये फैसले लिए हैं, उसके बारे में भी जानकारी देंगे। तो शुरुआत करते हैं कनाडा से। कनाडा में जो इमिग्रेशन लॉज हैं, यानी कि बाहर से आने वाले व्यक्तियों के लिए जो कानून हैं कि कितने लोगों को कनाडा में परमिट मिलेगा आने का, नौकरी करने का परमिट मिलेगा, पढ़ने के लिए परमिशन मिलेगी, उन सब कानूनों में पिछले कुछ महीनों में लगातार बदलाव हो रहे हैं। दरअसल कुछ महीने पहले कनाडा की सरकार ने फैसला किया कि जो इमिग्रेशन परमिट दिया जाता है, उसमें जो कोटा है, यानी कि एक जो तय निर्धारित नंबर है, उसमें 25% की कटौती की जाएगी। इसके अलावा जो वीजा फीस है, बच्चों के पढ़ने आने के लिए जो वीजा फीस है, उसमें भी बेतहाशा बढ़ोतरी की गई थी। इन सब नियमों का सीधा असर कनाडा में रह रहे भारतीयों और कनाडा जाने की इच्छा रखने वाले भारतीयों पर पड़ता है। दरअसल पिछले 10 साल में, यानी कि 2013 से 2023 के बीच कनाडा में जाने वाले भारतीयों की संख्या में लगभग 325% वृद्धि हुई है, जो कि काफी ज्यादा है। जहां 2013 में यह संख्या लगभग 32,000 के आसपास थी, वहीं 2023 में यह संख्या 1,40,000 के पार पहुंच गई थी। इन सब नीतियों के विरोध में जो भारतीय छात्र और भारतीय लोग जो कनाडा में मौजूद हैं, वो लगातार पिछले कुछ महीने से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रिंस एडवर्ड आइलैंड प्रोविंस जो है, उसकी जो असेंबली है, उसके सामने लगभग पिछले 3 महीने से भारतीय छात्रों का विरोध चल रहा है। इसके अलावा ब्रिटिश कोलंबिया और ऑन्टेरियो प्रोविंस में भी भारतीय छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी है। वो मांग कर रहे हैं कि कनाडा की सरकार इन नियमों को वापस ले या इनमें कुछ छूट दे, राहत दे, ताकि जो भारतीय छात्र कनाडा में मौजूद हैं, उनके हितों का नुकसान ना हो और जो बाहर से आना चाहते हैं, उनके हितों की रक्षा भी की जा सके। पिछले कुछ दिनों में कनाडा सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है और वो है टेम्परेरी वर्क वीजा से संबंधित। यानी कि वो लोग जो कि कनाडा टेम्परेरी वर्क वीजा पर नौकरी की तलाश में आते थे, उनके लिए भी थोड़ी सी निराशाजनक खबर है। जो कोटा है उसमें कटौती की गई है। लगभग 65,000 जो नंबर है उस कोटे में, उसको कम किया गया है। पिछले साल तक वो 1,90,000 के आसपास था और अब 2025 के लिए उसमें कटौती कर दी गई है। इन नियमों के 3 बड़े बदलाव हैं। सबसे पहला तो ये कि पहले जो टेम्परेरी वर्क वीजा है वो 2 साल के लिए मिलता था। अब कनाडा सरकार टेम्परेरी वर्क वीजा इमिग्रेंट्स को केवल 1 साल के लिए देगी और जो नंबर है, यानी कि ओवरऑल कितने लोगों को टेम्परेरी वर्क वीजा दिया जाएगा, वो इस बात से तय किया जाएगा कि जो टोटल वर्कफोर्स है, उसका 10% से ज्यादा टेम्परेरी वर्कफोर्स नहीं होगा। और एक और बड़ी बात है कि जिन इलाकों में, जिन प्रोविंसेस में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 6% से ज्यादा है, उन इलाकों में टेम्परेरी वर्क वीजा नहीं दिया जाएगा। अब इन सब फैसलों के पीछे कनाडा सरकार की अपनी एक्सप्लेनेशन है। कनाडा सरकार का कहना है कि अब वो जो जनसंख्या वृद्धि है देश में, उसमें जो बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है पिछले कुछ सालों में, उसमें ज्यादातर जो कंट्रीब्यूशन है वो इमिग्रेंट पॉपुलेशन का है। लगभग 97% के आसपास उस बढ़ोतरी में कंट्रीब्यूशन इमिग्रेंट पॉपुलेशन से आता है। दूसरा, जो इमिग्रेंट वर्कर्स आते हैं, यानी कि बाहर से जो लोग पढ़ने के लिए या काम करने के लिए आते हैं, उनको बेहतर सुविधाएं मिल सके, उनके हितों की रक्षा भी हो सके, इसलिए इन नंबर्स को, यानी कि बाहर से आने वाले लोगों की संख्या को काबू में रखना जरूरी है। लेकिन दरअसल इसके पीछे एक बड़ा कारण जो है, वो है कनाडा में होने वाले चुनाव, जो कि अगले साल हैं। और जस्टिन ट्रूडो जो कि कनाडा के प्रधानमंत्री हैं, उनकी जो रेटिंग है इस वक्त तो बहुत अच्छी नहीं चल रही है। उनके जो सहयोगी दल हैं और उनकी पार्टी में जो सहयोगी हैं, उन पर लगातार दबाव बन रहा है कि जो इमिग्रेंट लॉज हैं उनमें सख्ती लाई जाए और उनमें बदलाव लिया जाए। इसी के फलस्वरूप कनाडा सरकार ने पिछले कुछ दिनों में, महीनों में एक के बाद एक जो इमिग्रेंट लॉज है उनमें सख्ती की है और कानूनों में बदलाव किया है।
कनाडा के बाद अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। अगर आप ऑस्ट्रेलिया पढ़ने के सपने सजो रहे हैं, तो ये खबर भी आपके लिए कुछ अच्छी नहीं है। दरअसल ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने भी 2025 के लिए बाहर से आने वाले छात्रों पर कैप लगा दी है। यानी कि अब उस नंबर को फिक्स कर दिया गया है। 2025 के लिए केवल 2,70,000 विदेशी छात्रों को ही कनाडा के इंस्टीट्यूट्स और यूनिवर्सिटीज में दाखिला दिया जाएगा। इसमें से यूनिवर्सिटीज के लिए 1,45,000 छात्रों का कोटा रखा गया है और जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं या फिर वोकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं उनके लिए 95,000 विदेशी छात्रों का कोटा रखा गया है। दरअसल ऑस्ट्रेलिया की सरकार का कहना है कि कोविड-19 से पहले जहां एक तरफ उनकी यूनिवर्सिटीज में 10% छात्र विदेशों से आते थे, कोविड-19 के बाद जो कुछ सालों तक ऑस्ट्रेलिया सरकार ने अपने बॉर्डर सील रखे, लेकिन उसके बाद जो नियमों में ढील दी गई, उसके चलते अब उन छात्रों की संख्या कई यूनिवर्सिटीज में लगभग 50% के आसपास पहुंच चुकी है। सितंबर 2023 के आंकड़ों पर नजर डालें तो विदेशी छात्रों की संख्या लगभग 5 लाख से ज्यादा थी और ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने 2025 के लिए इस नंबर को लगभग आधा कर दिया है। यानी कि 2,70,000 विदेशी छात्रों को ही ऑस्ट्रेलिया में 2025 में पढ़ने की अनुमति दी जाएगी। ऑस्ट्रेलिया की जो इकोनॉमी है उसके लिए जो विदेशी छात्र हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं। दरअसल विदेशी छात्रों से होने वाली जो कमाई है वो लगभग 25 बिलियन यूएस डॉलर के आसपास बताई जाती है। तो इन नियमों में बदलाव का क्या असर ऑस्ट्रेलिया की इकोनॉमी पर पड़ेगा और क्या असर बाहर विदेश से आने वाले छात्रों पर पड़ेगा, ये अब आने वाले कुछ महीनों में साफ होगा। लेकिन सीधे तौर पर इसका काफी बड़ा असर भारत से जाने वाले छात्रों और भारत से जाकर ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने वाले छात्रों पर ही पड़ेगा। तो ये थी बात ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में पढ़ाई और नौकरी से संबंधित नियमों में जो बड़े बदलाव किए गए हैं उनकी। ऐसी ही बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों के लिए और उनके विश्लेषण के लिए आप जुड़े रहिए मैगजीन इंडिया के साथ। सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल, लाइक कीजिए हमारे वीडियोस, शेयर कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि वो कौन से मुद्दे हैं जिन पर आप मैगजीन इंडिया पर वीडियोस देखना चाहते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।